दज्जाल कौन है? अल-मसीह अद-दज्जाल का मतलब है झूठा मसीह या बहुत बड़ा फारेब देने वाला। वो क़यामत से पहले जाहिर होगा और लोगों के ईमान का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। दज्जाल की अहम निशानियां अहादीस की रोशनी में। एक आंख से काना, दज्जाल की एक आंख खराब होगी। पेशानी पर काफिर लिखा होगा। हर मोमी इसे पार सकेगा चाहे वो पढ़ना ना जानता हो। बहुत बड़ा फारेब देने वाला, जदू और झूठे मोजिज़े दिखाकर लोगों को धोखा देगा। खुद को खुदा जाहिर करेगा, कहेगा मैं तुम्हारा रब हूं। पूरी दुनिया का सफर करेगा, बहुत तेजी से हर मुल्क जाएगा। 40 दिन हुकूमत करेगा। पहला दिन आना 1 साल के बराबर, दूसरा दिन आना 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन आना 1 हफ्ते के बराबर, बाकी 7 दिन आम दिनों जैसे। दज्जाल क्या करेगा? बड़ा फितना बर्पा करेगा। खाने पीने पर कंट्रोल करके लोगों को मजबूर करेगा। मुर्दों को जिंदा दिखाएगा, लेकिन यह जादू होगा, हकीकत नहीं। दुनिया के हर हिस्से में जाएगा, सिवाय मक्का और मदीना के। फरिश्ते इनकी हिफाजत करेंगे। दज्जाल को कौन मारेगा? हजरत ईसा एयाम आसमान से नजील होंगे। वो दज्जाल को लुड, आज का पैलेस्टाइन इजराइल का इलाका, में कत्ल करेंगे। दज्जाल से बचाव कैसे मुमकिन है? रसूल अल्लाह ने फरमाया, सूरह कहफ की शुरुआती या आखिरी 10 आयत हर जुम्मा को पढ़ो। यह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन फितनातिल मसीह दज्जाल। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मसीह दज्जाल के फितना से। नवास बिन समान कलाबी इराकन कहते हैं कि एक दिन सुबह के वक्त रसूल अल्लाह ने दज्जाल का जिक्र किया तो इसमें आपने कभी बहुत धीमा लहजा इस्तेमाल किया और कभी तेज लहजा। आपके इस बयान से हमें यह महसूस होने लगा कि जैसे वो इन्हीं खजूरों में छुपा हुआ है। फिर जब हम शाम को रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने हमारे चेहरों पर खौफ के असर देख कर फरमाया, तुम लोगों का क्या हाल है? हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपने जो सुबह दज्जाल का जिक्र फरमाया था और जिसमें आपने कभी धीमा और कभी तेज लहजा इख्तियार किया, तो उससे हमें लगा कि जैसे वो इन्हीं खजूरों के दरख्तों में छुपा हुआ है। आपने फरमाया, मुझे तुम लोगों पर दज्जाल के अलावा औरों का ज्यादा डर है। अगर दज्जाल मेरी जिंदगी में जाहिर हुआ तो मैं तुम सब की तरफ से उसका मुकाबला करूंगा, और अगर मेरे बाद जाहिर हुआ तो हर शख्स उसका मुकाबला खुद करेगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान पर मेरा खलीफा है, यानी मेरे बाद हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। देखो, दज्जाल जवान होगा, उसके बाल बहुत घुंघराले होंगे, उसकी एक आंख उठी हुई ऊंची होगी, गोया कि मैं उसे अब्दुल उज्जा बिन कतान के मुशाबह समझता हूँ। लिहाजा तुम में से जो कोई उसे देखे, उसे चाहिए कि उस पर सूरह अल कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। देखो, दज्जाल का ज़ुहूर इराक और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा। वो रोए जमीन पर दाएं बाएं फसाद फैलाता फिरेगा। अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, वो कितने दिनों तक जमीन पर रहेगा? आपने फरमाया, 40 दिन तक। एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के, और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन तुम्हारे आम दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या उस दिन में जो 1 साल का होगा हमारे लिए 1 दिन की नमाज काफी होगी? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उसी 1 दिन का अंदाजा लगाकर नमाज पढ़ना। हमने अर्ज किया, जमीन में उसके चलने की रफ्तार आखिर कितनी तेज होगी? आपने फरमाया, उस बादल की तरह जिसके पीछे हवा हो। वो एक कौम के पास आकर उन्हें अपनी उलूहियत की तरफ बुलाएगा तो वो कबूल कर लेंगे और उस पर ईमान ले आएंगे। फिर वो आसमान को बारिश का हुक्म देगा तो वो बरसेगा। फिर ज़मीन को सब्जा उगाने का हुक्म देगा तो ज़मीन सब्जा उगाएगी। और जब उस कौम के जानवर शाम को चरकर वापस आएंगे तो उनके कुहं पहले से ऊंचे, थन ज्यादा दूध वाले और कोखें भरी होंगी, पहलू भारे भरे होंगे। फिर वो एक दूसरी कौम के पास जाएगा और उन्हें अपनी तरफ दावत देगा तो वो उसकी बात ना मानेंगे। आखिर ये दज्जाल वहां से वापस होगा तो सुबह को वो कौम के हक में मुब्तला होगी और उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। फिर दज्जाल एक वीरन जगह से गुजरेगा और उससे कहेगा, तू अपने खजाने निकाल। वाहन के खजाने निकलकर इस तरह उसके साथ हो जाएंगे जैसे शहद की मक्खियन या सुब मक्खियों के बर्षा के पीछे चलती हैं। फिर वो एक हत्ती कत्ती नौजवान को बुलाएगा और तलवार के जरिए उसे एक ही बार में कत्ल करके
उसके 2 टुकड़े कर देगा। उन दोनों टुकड़ों में इतनी दूरी कर देगा जितनी दूरी पर तीर जाता है। फिर उसे बुलाएगा तो वो शख्स जिंदा होकर रोशन चेहरा लिए हंसता हुआ चला आएगा। अलगर्ज दज्जाल और दुनिया वलय इस ही हाल में होंगे कि अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम मैसेसान को भेजेगा। वो दिमश्क के सेफ्ट मशरकी मीनार के पास 2 जड़ हल्के कपड़े पहने हुए उतरेंगे जो ज़फ़रान और वर्ष से रंगे हुए होंगे और अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे हुए होंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो सर से पानी के कतरे टपकेंगे और जब सर उठाएंगे तो उससे पानी के कतरे मोती की तरह गिरेंगे। उनकी सांस में ये असर होगा कि जिस काफिर को लग जाएगी वो मर जाएगा और उनकी सांस वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी नजर काम करेगी। फिर ईसा एड्रेस चैलेंज यहां तक कि इस दज्जाल को बाबे लुड के पास पकड़ लेंगे, वहां उसे कत्ल करेंगे। फिर दज्जाल के कत्ल के बाद अल्लाह के नबी ईसा ऐलान उन लोगों के पास आएंगे जिनको अल्लाह ताला ने दज्जाल के शर से बचा रखा होगा। उनके चेहरों पर हाथ फेर कर उन्हें तसल्ली देंगे और उनसे जन्नत में उनके दर्जात बयान करेंगे।